मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, जो बाकी रिलेटिव थे, सबने बोलना शुरू कर दिया लड़का बिगड़ रहा है, तुम्हारा फोन ज्यादा चला रहा है। आपका नाम बहुत फैसिनेटिंग है। 10th क्लास तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा नाम हवा सिंह है। अभी आप कितने यूट्यूब चैनल्स हैं आपके? बहुत ज्यादा भी नहीं, 100-200 ऐसे नहीं, 20 से ऊपर चैनल्स हैं मेरे। फर्स्ट टाइम यूट्यूब कब शुरू किया था? फर्स्ट टाइम यूट्यूब जो है मैंने 2012 में शुरू करा था। 2018 में जो पहली पेमेंट आई थी वो कितनी थी और अब आप महीने में कितना कमा रहे हो? पहला यूट्यूब पेमेंट में रहा था 7,600 रुपए के आसपास। आज के दिन बताऊं तो हम यूट्यूब से 10 to 12 लाख रुपीज। शुरुआत में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि बनाना है, करना है, किस में करें ये नहीं पता, तो वो सबसे अच्छा तरीका है, आप ये देखो कि कौन सा कंटेंट जो है कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, आप उसी पे वीडियो बनाओ। सीखो में आपने फर्स्ट वीडियो कब बनाई थी ये याद है? करीबन मैम शायद 2.5 से 3 साल हो चुकी है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है। ऐसा होता है ना, यूजुअली जो बहुत फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, एक चैनल बनाया और उसी को उन लोगों ने अपना सब कुछ मान लिया है। अगर मैं केवल एक यूट्यूब चैनल पे डिपेंडेंट रहता तो आज मैं आपके सामने बैठा होता, ना ही मेरे पास टीम होती, मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस वीडियो, टू दिस पॉडकास्ट। एक बार हमारे ऑडियंस के लिए आप ये बता दीजिए कि आप का नाम क्या है और आप क्या करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया मेरे को। नाम मेरा हवा सिंह है और कंटेंट क्रिएशन का काम है, मेनली यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, साथ ही में एक प्रोडक्शन भी रन करता हूँ जहाँ पर हम मल्टीपल क्रिएटर्स को भी संभालते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज है, आप हमारे साथ लगभग 3 साल हो गए काम करते हुए। 2 साल तो हो ही गए पूरे। 2 साल से ज्यादा हो गया। तो हमारी टीम के लिए भी और वैसे भी आपका नाम बहुत फैसिनेटिंग है। वाई हवा सिंह? देखो मैम, नाम की जो स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या हुआ कि 10th क्लास तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा नाम हवा सिंह है। जब मैं 10th के पेपर देने गया तो रोल नंबर स्लिप आती तो उसके अंदर देखा मैंने कि ये हवा सिंह कौन है। मैं वो रिसिप्ट उठा के सर के पास गया, सर देखो मेरा जो नाम है वो पेरेंट्स का नाम सही है बट मेरा नाम गलत आ गया। उन्होंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बोर्ड से बन के आया है। तो बाद में पता किया तो जो मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें ही नाम हवा सिंह था। तो 10th क्लास तक तो सब मेरे को हिमांशु बोलते थे और 10th क्लास के बाद मुझे पता चला कि मेरा नाम हिमांशु नहीं है, आज मेरा नाम चेंज कर दिया गया है। अब मेरे को सब हवा सिंह के नाम से जानेंगे। वो दिन था स्टार्टिंग के 2-3 साल तो ऐसा रहा कि मैं अपने नाम से, ऐसा होता है यार क्या नाम रख दिया घर वालों ने ये वो, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार हो गया इस नाम से। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पूछे हाँ भाई क्या नाम आपका, मैं बताता हवा सिंह, प्लस सुना नहीं दोबारा बताओ, वो कम से कम 3 से 4 बार मेरे से नाम पूछेगा। अब 3 से 4 बार किसी ने नाम पूछा, उसका दिमाग में 3 से 4 बार रिकॉल होगा, वो तो कभी मेरा नाम भूलता ही नहीं था। आई थिंक हमारे यूजर्स भी हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हवा सिंह सर की वीडियो है ना। तो अभी आप कितने यूट्यूब चैनल्स हैं आपके इस समय एक्टिवली? राइट नाउ मैम, अगर मैं सच बताऊं कि जो बिल्कुल सही रन कर रहे हैं, जहाँ से मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ, आर मोर देन 5। और यूट्यूब पे जो एग्जिस्ट करते हैं वो तो इतने ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 100-200 ऐसे नहीं, 20 से ऊपर चैनल्स हैं मेरे। बट वो एक्सपेरिमेंटल फेज में चल गया तो ठीक है, वरना ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज हर चैनल सक्सेस नहीं होता। चैनल लाइक ए बिजनेस की, जैसे कि 100 में से कोई 10 या 5 बिजनेस सक्सेस होते हैं। सेम यूट्यूब चैनल है, अगर आपने एक शुरू किया तो मे बी वो ग्रो ना कर पाए, आप दूसरा करके देखो, वो नहीं कर पाए तीसरा करके देखो। तो यहाँ पे लक तो डिपेंड करता ही करता है, बट साथ में आपके एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। फर्स्ट टाइम यूट्यूब कब शुरू किया था? मैम फर्स्ट टाइम यूट्यूब जो है मैंने 2012 में शुरू करा था। जब मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश हुआ था, वो नॉन फेस वीडियो था, उसमें आवाज भी नहीं था, बस एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग था नॉर्मल सा, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि इससे पैसा मिलता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पता था। हुआ क्या मैम कि 2012 में एक, जब भी गेम खेलते थे ना तो एक जायरोस्कोप के साथ गेम चलते थे, आपको याद होगा, फोन इधर क्या इधर घूम गया, इधर क्या इधर घूम गया। तो हुआ क्या कि उसमें गेम्स में कॉइन्स बढ़ाने का, सिक्के बढ़ाने का एक ऑप्शन आता था। तो वो मैंने यूट्यूब पे देखा कि बाकी लोग वीडियो डाले, इनको कैसे हैक किया जा सकता है, कोइंस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो लकी पैचर का यूज़ करके, 2-3 सॉफ्टवेयर और उनका यूज़ करके हम कोइंस बढ़ा सकते थे। मैंने सेम चीज़ का रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दिया, मेरे वीडियोस पे रेस्पॉन्स भी आना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे क्रिएटर थे ही नहीं, गिने चुने नाम के क्रिएटर्स थे और मेरे पर भी रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया। लगातार 1-2 साल काम किया, चैनल डिलीट हुआ, मुझे पता ही नहीं चैनल डिलीट क्यों हुआ। तो मेरा 2015 तक आते आते मल्टीपल चैनल डिलीट हो चुके थे। और 2014 में मैंने काम और भी शुरू करा था, क्योंकि जब कोई बंदा यूट्यूब पे काम करना शुरू करता है तो उसको एडिटिंग वगैरह आ जाती है। तो मैंने डोरेमोन, शिनचैन, इन सब के जो वीडियोज हैं इनको उठा के हिंदी गानों के साथ में डब करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि गाना चल रहा है, उस पर आपका डोरेमोन और शिनचैन जो डांस कर रहा है शिजुका के साथ, मतलब बहुत एक अलग ही तरह का कंटेंट था। वो कंटेंट मेरा तगड़ा बूस्ट हुआ, मतलब कि 40,000 व्यूज, 50,000 व्यूज 2014 के टाइम पे। उस पर हमारे पड़े स्ट्राइक बैक टू बैक, वो भी हमारे डिलीट हो गए। 2015 में दिसंबर का महीना था शायद, मैं 10th क्लास पास कर रहा था। मेरे दिमाग में चीज़ आई, यार ये स्ट्राइक जो मेरे को आई है, मेरे को तो पता लग गया कि मेरे चैनल डिलीट हो रहे हैं, इस तरह के कंटेंट बनाने पर डिलीट हो रहे हैं। तो ये दिक्कत तो बहुत सारे लोगों को आती होगी, तो क्यों ना इन्हीं पर वीडियो बना दी जाए।
तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके जो जो दिक्कतें मेरे को आई थी उन सब की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मीन्स मेरा इंटेंशन स्टार्टिंग में केवल इतना था कि अपने को वीडियो बना के डालनी है। फिर धीरे धीरे वो जो चैनल था उसके ऊपर मेरे पास ऑडियंस आना शुरू हुई। मैं लाइव जाता था तो मेरे पास पता चला कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और फिर ऐसे करते करते जो है ये चैनल आज यहाँ तक पहुंच गया। वही चैनल जो 2015 में शुरू करा था। अच्छा, जो 2015 में शुरू किया था वो अभी तक आपका मेन चैनल है? चैनल चला हुआ अभी भी वो चल रहा है जी। और ये YouTube के ऊपर ही है? हमारे साथ क्या हुआ कि 2018-19 तक मैंने YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए, बट उसके बाद में मतलब मेरे साथ कोई काम करने वाले थे तो वो सेम कंटेंट बनाते थे। लाइक मान के चलो कि आप कोई काम कर रहे हो और सेम काम करने वाला आपके साथ कोई एक पार्टनर लगा लो, एक साथी लगा लो, कोई भी जुड़ जाता है तो आप शायद उसको कॉम्पिटिटर कभी नहीं बनाना चाहोगे। अगर आप सेम कंटेंट बनाओगे तो कैसा होने लगा कि उनको वीडियो बनानी है, सेम वीडियो मेरे को बनानी है, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि वीडियो क्या बनाऊं, मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो कंटेंट मैच होना शुरू हो गया। तो 2021 के आसपास मैंने मेरा कंटेंट चेंज कर दिया था डिजिटल मार्केटिंग एंड इन चीज़ों के अंदर। उससे पहले मिक्स चला हुआ था बट मेन फोकस था कि मुझे क्रिएटर को टारगेट करना है। तो मतलब स्कूल से ही आप वीडियोस बना रहे हो और यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया था तभी से? हाँ मैम, ये पहले हो गया था, बहुत पहले स्टार्ट हो गया था ये। घर वालों का क्या वो था कि पढ़ रहे हो अभी यूट्यूब? देखो मैम, घर वालों का थोड़ा यहाँ पे ना वेरिएबल था सारा का सारा, क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं 8 साल का था ना तो पापा जी एग शॉप लगाते थे गाँव में, ठीक है, अंडे का ठेला लगाते थे। तो मैं उस टाइम पे शायद 6th क्लास में 5th क्लास में था। तो पापा जी ने मेरे को बोला कि बेटा मेरे को रात को दिखता नहीं है, बिकॉज मेरे पापा जी की एज, करंट जो एज है वो मोर देन 75 है, तो उनको दिखता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मेरी तू मदद कर दिया कर। ठीक है, कर दूंगा मैं। तो मैं पापा के साथ खड़ा होना शुरू हुआ। जब एक बार कोई बच्चा पैसे में बैठ जाता है ना तो उसको फिर मजा आ जाता है, हाथ से पैसा गिनना, ये वो। तो वो धंधा बनाना आ गया था थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। दिन के कभी 150 कभी 200 रुपये मेरे बनते ही बनते थे। तो ऐसे करते करते लगातार 8-10 साल तक मैंने अंडे की रेडी लगाई थी वो पापा के साथ। फिर पापा ने बैठना ही बंद कर दिया, बोला तू ये संभाल। तो पढ़ाई के साथ साथ वो सब चीज़ें चलती रही। तो इन स्टार्टिंग मेरी फैमिली का एक फोकस था कि भाई हमारे लड़के को हम पढ़ा लिखा के गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे, तो हम जो प्रॉब्लम फेस की है वो बच्चा नहीं करेगा। बट मेरे दिमाग में कुछ और ही था कि मुझे इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। सब बच्चे का होता है, मैं 5th 6th मेरा भी था। तो मैं उसी के हिसाब से अपने पढ़ाई करता चला गया। तो मेरी सारी जो एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। 10th क्लास पास करते एक दिमाग में चीज़ आई कि अब मेरे को थोड़ा अच्छी पढ़ाई करनी है, बिकॉज हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हो सरकारी स्कूल में, तो शायद आप इंजीनियर साइंटिस्ट उस लेवल के नहीं बन पाओगे। तो मैंने एडमिशन लिया। तो इन सब में क्या हुआ ना मैम कि घर वालों को ये लगने लगा कि हमारा लड़का तो बस गवर्नमेंट जॉब लगाना है। अब मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, मम्मी ज़बरदस्ती पीछे से बर्तन धोने की आवाज़ करे, कभी पापा टीवी तेज चला दे। मैं उनको बोलूँ इनको कम करो तो कहते हम तो चलाएंगे। मीन्स प्रॉपर अपोज करना शुरू कर दिया कि हमें तो नहीं करने देना यूट्यूब। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, जो बाकी रिलेटिव थे, सब ने बोलना शुरू कर दिया लड़का बिगड़ रहा है, तुम्हारा फ़ोन ज़्यादा चला रहा है, इसके हाथ से फ़ोन छीन लो, ये बिगड़ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बट मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को। फिर एक टाइम के बाद जब मैं बाहर निकला घर से, बिकॉज फैमिली तो सपोर्ट कर नहीं रही थी, कॉलेज के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पर जाने के बाद में मैंने देखा कि पढ़ाई को छोड़ के, जहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पे पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ हो रहा था और मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। तो मैंने फिर वो कॉलेज बस एडमिशन लिया और मैंने छोड़ दिया। मैं अपने घर से किसी के पास चला गया था बाहर 2 साल के लिए। उस 2 साल के अंदर मैंने अपनी फैमिली के अंदर सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करी कि मम्मी से, पापा से कम्युनिकेशन भी नहीं होता था। लेकिन जब मेरा पहला पेमेंट आया ना, उसके बाद फिर घर वालों को यकीन हुआ कि हाँ पैसा बनता है। अब जो अपने चैनल बनाने की बात करी थी, 2018 में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, 7 दिन में मोनेटाइज करा था, केवल 7 दिन में। मतलब आज बनाया, 7 दिन बाद मोनेटाइज, और उसी के अगले कुछ दिनों के बाद मेरा पेमेंट भी आ गया था। अच्छा। लेकिन आप जान के शौक हो जाओगे चैनल किस चीज का था। वो एक चैनल बनाया था मैंने, मंडी बाजार भाव। ठीक है, मेरी एक सब्सक्राइबर जो कि इंदौर में रहते थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, उससे बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है। मैंने बोला भाई मैं पैसा नहीं बना रहा, मैं बना लो क्या? बोला हाँ सर आप बना लो। मैंने बनाया, उसके पास से भाव लिए जो मंडी के भाव होते हैं ना, चना के, आलू के, प्याज के, मैंने उनके वीडियो बना के डालना शुरू कर दिया। मेरा बोलने का तरीका अच्छा था, एडिटिंग अच्छी थी, उससे ज़्यादा व्यूज़ मेरे आने लग गए। अब मैंने उससे 7-8 महीने पैसा कमाया उस यूट्यूब चैनल से। मतलब महीने का ज़्यादा नहीं, 10-15 हज़ार से ऊपर में रेंडिंग रहती थी। पर फिर मज़ा नहीं आया क्योंकि वो मेरा फील्ड था ही नहीं। उस चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स हुए। आज भी यूट्यूब पे है, लेकिन उन्होंने नाम चेंज कर रखा है, टेक ट्रायंगल कर रखा उसका नाम हमने। तो ये भी देखा मैंने कि अगर हम यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो। अगर आप वो काम कर दोगे केवल पैसे के लिए, इसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तब कुछ दिन करके छोड़ दोगे उसको, आप पैसे की वैल्यू नहीं करोगे। तो मतलब 10th में आपने
शुरू कर दिया था काम, 12th के बाद आप बाहर ही चले गए, कॉलेज में एडमिशन लेके घर से बाहर चले गए, और तब आपकी पहली पेमेंट आई, ये है 2018 में। जी मैम, 18 में भी एक सीन हुआ था मैम। मेरा जो यूट्यूब चैनल जब बना था ना, तो जैसे ही मेरे पहले 2018 में रूल चेंज हुआ है। 2018 से पहले क्या था, फरवरी 2018 से पहले, कि आपके यूट्यूब चैनल पे 10,000 व्यूज कंप्लीट होने चाहिए, मोनेटाइज हो जाएगा। जिस दिन मेरे 9,800 व्यूज हुए ना, उसी दिन पॉलिसी आ गई कि आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। फिर मेरे 7-8 महीने बाद मोनेटाइज हुआ यूट्यूब चैनल। ऐसा होता है ना यूजुअली, जो बहुत फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, ऐसा होता है कि यार एक चैनल बनाया और उसी को उन लोगों ने अपना सब कुछ मान लिया है, पर आपने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर मैं केवल एक यूट्यूब चैनल पर डिपेंडेंट रहता तो आज मैं नाप के सामने बैठा होता, ना ही मेरे पास टीम होती, मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। हम अक्सर क्या करते हैं ना कि सिर्फ एक बार, जैसे हम निशाना भी लगाने जाते हैं तो एक तीर मारते हैं, नहीं लगा, अरे यार नहीं लगा, मैं कर ही नहीं सकता, हार मान लेते हैं। अरे भाई, जितने भी कमान में उतने सारे तीर लगा के देखो, पता नहीं एक लग जाए। तो हमें अपना ट्राई करते रहना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी जो आपके सारे चैनल है, क्या वो सब टेक मतलब किस चीज से रिलेटेड है, सब अलग अलग? ऐसा है कि देखो, हमने यूट्यूब पे देखा कि कुछ कंटेंट है जो कि चलता ही चलता है, और कुछ कंटेंट है जहाँ पर आप जितना मेहनत करोगे ना, उतने आपको वैल्यूज नहीं मिलने वाली। तो हमने कुछ 4-5 ऐसे कंटेंट पकड़े हुए हैं कि हम उन्हीं पे काम करेंगे जो एवरग्रीन हो। हम ट्रेंडिंग पे कम काम करते हैं, बनाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर उसकी डायरेक्ट अर्निंग ही देखते कितना हो रहा है। भूल जाओ मतलब उसमें कंसिस्टेंटली कंटेंट आ रहा है या बना के छोड़ चुके हो? कंटेंट रेगुलर जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छा कंटेंट बना के अपलोड कर दो। यूट्यूब को सिर्फ चाहिए अच्छा कंटेंट। अगर उसके प्लेटफॉर्म पे यूजर्स आ रहे हैं, आपके कंटेंट को पूरा देख रहे हैं, क्लिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट अच्छा है। यूट्यूब कोई ऐसा पर्सन नहीं जो आपकी वीडियो को देख रहा है, वो एक मशीन है। अगर आपका कंटेंट उसको अच्छा लगेगा, अच्छा लगने का मतलब है कि लोग आपके वीडियो पे टच करें, बाकी वीडियोज के मुकाबले ज़्यादा करें। और सेकंड चीज़ कि आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर ये दो चीज़ आपने फुलफिल कर दी, तीसरा कोई चीज़ काम नहीं करती। कंसिस्टेंटली तो है, पर आप अकेले काम करते हो या शुरू से आपके साथ कोई ना कोई जुड़ा रहा? 2018 तक मैं अकेला काम करता था। 2018 से लेके 2021 तक मैंने मेरी वीडियोज़ को अकेले ही एडिट किया, अकेले अपलोड किया। लेकिन ये था कि साथ में क्रिएटर थे मेरे जो खुद भी यूट्यूब की वीडियो बनाते थे। तो हाँ, एक ऐसा हो गया था कि एक जैसे स्कूल में क्लासमेट होता है, वैसे ही वो मेरा क्रिएटर मेट था, ऐसा लगा लो। 2021 तक तो मैंने सारा काम खुद करा है। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने एक एडिटर को हायर किया था, और फिर उसके बाद हमारी टीम बढ़ती चली गई। बिकॉज जितना काम बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात, हम अकेला नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पे टीम बढ़ाना हमें पड़ा। और बीच में ऐसा हुआ था कि मैं 12 से 15 बंदों की टीम तक भी पहुँच गया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो एफिशिएंसी है हमारी, वो कुछ 20-30% ही आ रही है, क्योंकि जितना बड़ा टीम हो गया था तो वहाँ पर मेरा जो मनी बर्निंग था वो ज़्यादा होना शुरू हो गया था, और जो आउटपुट थे वो मेरे कम होने शुरू हो गए थे। तो फिर हमने चीज़ों को कंप्रेस किया, लिमिटेड किया, और एफिशिएंसी को हमने बढ़ाया। क्रिएटर बनना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एडिटिंग नहीं आती, ये समझ नहीं है कि इसको शूट कैसे करना है। तो ऐसे लोग वो कैसे, मतलब कैसे करें फाइनली अपना वीडियो कैसे बनाएं और कैसे चैनल करें शुरू? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज अगर किसी बच्चे को यूट्यूब शुरू करना है ना, तो सबसे पहले देखेगा कि मार्केट में कोर्स कौन बढ़िया बेच रहा है। कि मैं तो बस एक कोर्स खरीदूँ 200-300 रुपये का या 2-3 हज़ार रुपये का, उसको खरीद के मैं सब कुछ मतलब 10 दिन में सीख के 11 दिन पैसा कमाना शुरू कर दूँ। उनके अंदर एक भूख है, ग्रीड है पैसे की। हमने जब यूट्यूब शुरू किया था ना, तो ना ही मेरे पास फ़ोन था, ना ही मेरे पास कोई बढ़िया पीसी था, कुछ भी नहीं था, ये लगा लो। और शायद मैं बाकी लोगों से बहुत पीछे था, बिकॉज एक बहुत गरीब फैमिली से आता था, मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि जब आपको कोई काम करना है ना, और आपने ठान लिया जो करना है, तो फिर भले ही आपको आसमान चीर के अंतरिक्ष में जाना पड़े, आप वो भी कर दोगे। अपने दिमाग में इतना पावर है कि हम इसको जो कमांड देंगे नहीं, कंप्यूटर से फास्ट कर सकता है, बट वो कमांड हमें दे के स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे को रिकॉर्डिंग, एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं आते थे, बट धीरे धीरे रिकॉर्ड करना शुरू करा तो पता चला कि यार बाकी लोग मेरे से अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसे ट्राई करना चाहिए। ट्राई किया, मेरा अच्छा हो गया। एडिटिंग स्टार्टिंग में करता ही नहीं था मैं, नॉन कट वीडियो जाती थी। आज हम वीडियो के बीच में कट तो लगा देते हैं, पहले ऐसा होता था स्टार्ट एंड पूरा वीडियो यूट्यूब पे विदाउट एडिटेड, और लोग देखते थे। बट अब जो है ड्यूरेशन और कंटेंट पूरा चेंज हो रहा है, तो जो देखने वाले उनको भी ये चाहिए कि हमें बिल्कुल फिल्टर्ड चीज़ें मिले कम से कम टाइम में। तो उसी वजह से हमने अपने कंटेंट को टाइम पे मॉडिफाई किया, अपने आप को मॉडिफाई करते चले गए। आप बस एक बार स्टार्ट करो, उसके बाद कंटेंट अपने आप चेंज होता चला जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। रही बात सीखने की मैम, यूट्यूब हो गया, सीखो एप्लीकेशन हो गया, आज के टाइम पर तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप मतलब ना के बराबर पैसे में सब कुछ वो सीख सकते हो, जिनको सीखने के लिए हम जैसे लोगों ने 8-8, 10-10 साल लगा दिए।
अब मान के चलो मैं यूट्यूब पे भी फिलहाल फिलहाल सिखा रहा हूँ, लाइक यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाया, फिर यूट्यूब सीक्रेट्स। तो वो चीज़ें हैं जो कि लास्ट के 10 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको 5 मिनट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सोचो वो चीज़, तो आपको अपने 10 साल खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप केवल 5 मिनट की वीडियो को देख के पूरा सीख सकते हो। ऑनलाइन एडिटर्स के साथ काम करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए? सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे शुरू कर रहे हो तो आप एडिटर हायर ही मत करो। मैं मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को जानता हूँ जिनकी जेब गर्म थी, खूब पैसा था, स्टार्ट करते टाइम पे भाई मेरे को एक एडिटर चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, कितना बजट है, बोला बजट की टेंशन नहीं है भाई, मेरा आदमी है, आने दे एडिटर, ठीक है, लगा दी 15,000 महीना उस पर। रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा चाहिए, लगा दे लाख रुपए कैमरा पे। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे पैसा कमा लेंगे और ये सारा हमारा एक बिजनेस की तरह जो हमें वापस कमा के दे देगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे एडिटिंग या आपके अच्छे कैमराज, अच्छी लाइटिंग, इन सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप वीडियो में कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। यूट्यूब पर आज भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन है, केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं और लोग उनकी वीडियो को खूब देखते हैं, बिकॉज वो जो कंटेंट दे रहे हैं ना वो बाकी लोग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक मार्केट लगा लो कि अगर कोई बंदा एक कॉपी पेन लेके स्टॉक मार्केट के एडवांस टिप्स बता दे तो उसके सामने वो कुछ भी नहीं जो करोड़ों का सेटअप लगा के बैठा है। देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले का, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस, आप बढ़िया वीडियो बना सकते हो, तो आप 1% रिस्क ले सकते हो कि यार मेरा पैसा है, मुझे अपने आप पे यकीन है, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डालूंगा तो मुझे इसका रिवॉर्ड इतना रुपये मिल जाएगा, पहले कैलकुलेशन करके देख लो। अब उस जगह पर पैसा लगा सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो फिर वो पैसा लगाना आपका ये समझ लो कि 80% मेरे हिसाब से वेस्टेज है। एक टाइम तक आप कंटेंट बनाओगे, वीडियो बनाओगे, फिर जब व्यूज़ नहीं आएंगे ना, यार आज तो 2 व्यूज़ आए हैं, आज तो 1 भी नहीं आया, पता लग रहा है 72 घंटों के बाद आपके 5 व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर 0 लाइक आ रहे हैं, तो वो एक डिमोटिवेशन लगा लो या फिर आप कुछ भी लगा लो, वो एक इतनी गंदी फेज होती है ना कि आपका मन करता है कि यार छोड़ दे, मैंने 5 घंटे वीडियो पे मेहनत करी है, एडिटर को पैसा दिया है, ये किया है, वो किया है, यूट्यूब से तो कुछ आ ही नहीं रहा। और उससे बड़ी दिक्कत तब होती है जब आपको पता लगता है कि भाई मेरे को तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, इसके लिए मेरे चैनल पर 1 लाख व्यूज होने चाहिए, तो मैं कब तक पूरा करूंगा। तो आप कैलकुलेशन लगाने बैठोगे, यार आज मेरे 5 व्यूज आ रहे हैं, मेरे 1 महीने में 150 आएंगे, मेरे 1 साल में लगभग 2000 व्यूज आएंगे, 1 लाख व्यूज करने में तो मेरे 50 साल चले जाएंगे, अरे छोड़ यार यूट्यूब से मेरे को पैसा मिलेगा ही नहीं। ये जो कैलकुलेशन है ना वो उनको वहां पे लगाने की बजाय इस पे लगानी चाहिए कि मैं कंटेंट में वैल्यू कैसे प्रोवाइड करूं। तो सीखो में आपने फर्स्ट वीडियो कब बनाई थी, ये याद है? करीबन मैम शायद 2.5 से 3 साल हो चुकी है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है। और अखिलेंद्र जी जो है उन्होंने मेरे को रीच आउट किया था, तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि ट्राई करके देखना चाहिए, बिकॉज सीखो की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इन्होंने ना ही तो मेरे को ऑन बोर्ड करने के लिए एक भी पैसा चार्ज किया, राइट, सिंपल कंटेंट बनवाया और मैं रेगुलर वीडियो बना रहा था, तो मेरे लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बना के दिया, टाइमली पे आउट आया, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ और फिर ये चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। सीखो से कोई और सीखे चाहे ना सीखे, लेकिन जो भी नया क्रिएटर सीखो पे आता है ना वो बहुत कुछ सीखता है। एक क्रिएटर के लिए वही, या तो वो मोमेंट बहुत बढ़िया होता है कि जब पैसे आने लगे, और या फिर ये होता है कि कोई पहचाने। ये दोनों मोमेंट्स आपके कब हुए और क्या था वो जब आपको लगे कि हाँ यार कुछ कर दिया है? पहला जो मेरा पेमेंट आया था यूट्यूब का, वो आप ये खुद देखो कि 2012 में शुरू किया किसी ने यूट्यूब और 2018 के दिसंबर में उसका पेमेंट आ रहा है 8 साल बाद। और वो पेमेंट कितना आया, 7,000 कुछ रुपए आया था उस टाइम पे, 600 रुपये के आसपास। यूट्यूब $100 पूरे उन्हें पैसे देता है, उस टाइम पर वो 71-72 रुपये की वैल्यू चली हुई थी डॉलर की। तो वहाँ पे जो है ना पहला अर्निंग जब मेरा आया था तो मेरा सबसे अच्छा एक अचीवमेंट था मेरे लिए कि मेरी फैमिली को मेरे पर ट्रस्ट हो गया कि हाँ पैसा बनता है। सेकंड चीज़ उन लोगों ने मौका दे दिया कि ठीक है तू कर ले अपना टाइम, मतलब इसके साथ साथ अपना पढ़ाई करता रहे। तो पहली खुशी तो मेरे को वो ही थी। दूसरी खुशी जो पहचान वाली है वो मेरे को वैसे रियलाइज़ कभी हुआ नहीं, लेकिन एक बार मेरे 7,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे और मैं यूट्यूब पे लाइव था, तो मेरे एरिया का कोई यूट्यूबर था जो मेरी वीडियो को देखकर गुड़गांव से मेरे लोकेशन पे गया करीबन 120 किलोमीटर अपनी बाइक से सिर्फ मेरे से मिलने के लिए, और वो व्लॉग बना रहा था। और उनके मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसके खुद के 80,000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। सोचो मेरे वहाँ पे कुछ 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर, उनके 80,000 सब्सक्राइबर, और वो मेरे से मीटअप करने के वास्ते इतनी दूर बाइक पे चल के मेरे से मिलने के लिए गए, मेरे साथ व्लॉग शूट किया। आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अप यूट्यूब चैनल है उनका। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो कुछ हुई नहीं उनके सामने, मतलब एक सब्सक्राइबर का फर्क पड़ता है ना कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर है, वो 1 मिलियन वाला आके बोले यार तेरे साथ कोलैब करना है, मतलब मेरे में तो हवा भर जाएगी तगड़ी वाले की, यार क्या बात है। तो मैं खुश हो गया कि यार मज़ा आ गया। फिर वो घर पे मिले, मेरा वीडियो बनाया, सारी चीज़ें हुई। सेकंड मुझे अच्छा तब लगा जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला कि
मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और मेरे को आप कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो बना के भेज सकते हो। तब तक मैं कमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, मैं बता रहा वीडियो बनाया डाल दिया बस, और कुछ था ही नहीं दिमाग में। सबसे पहला वीडियो मेरे स्कूल टीचर का, जो 12th क्लास में मेरे को पढ़ाते थे, कि बेटा हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। लॉकडाउन लगने के बाद में स्कूल के रास्ते बंद हो गए, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए स्कूल वालों ने बोल दिया। अब यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, आपकी वीडियो आ गई। हमने तो आपकी वीडियो को देख देख कर ही सारा काम करना सीखा है। फिर मेरे पास कनाडा से, यूएस से, यूके से, इटली से, अलग अलग जगह से अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो आई मेरे पास में, कि हम आपकी वीडियो यहाँ से देखते हैं। बच्चों ने भेजे, 70 साल के लोगों ने भेजे, और सरप्राइजिंगली मेरे पास जो बहुत बड़े बड़े आज के टाइम पे भी जिनके 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने भी अपने वीडियो बना के भेजे। तो मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि यार भले ही मैंने कुछ अचीव ना करा, बट लोगों का प्यार अचीव करा है। और आज भी यूट्यूब के हम डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि वो किसने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो करीबन मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 से 5 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि आपने अपनी टीम के साथ काम किया, और ऐसा भी होता है कि फिर ऐसे मौके पे लोग छोड़ के चले जाते हैं कि फिर बुरा लगता है। मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि जो भी मेरा लाइफ है, क्योंकि मैं मतलब बैकग्राउंड से, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ मैंने सीखनी है वो खुद ही एक्सपीरियंस लेकर सीखनी है, और कुछ बुक्स या फिर जो पॉडकास्ट मिलते हैं उनसे देखता हूँ मैं। तो मेरे साथ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि टीम में किसी ने ज्वाइन किया, काफ़ी कुछ सीखा, और फील हुआ उसको कि यार और तुमको सब कुछ आ गया, ये तो कौन है मेरे सामने, छोड़ इसको। और वो ऐसे पॉइंट पे, जिस पॉइंट के ऊपर आप मतलब पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो, तब डगमगा जाओगे ना। स्पेशली जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, और एट दैट टाइम आपने बहुत अच्छा इन्वेस्ट भी कर रखा है, और आप डिपेंडेंट हो एक पर्टिकुलर पर्सन पे, उसका पूरा रिस्पेक्ट करके रखे हुए हो, और वो एकदम से किसी पर्सनल इशू के चलते या कुछ और ही दिमाग में मतलब अपोजिट सोच के कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, मैं खुद कर लूँगा, वो चला जाए। तो उसका तो चला जाना हो गया, वो 2 महीने बाद भले वापस आ जाए, बट आप अनबैलेंस 2 महीने के लिए हो गए ना, उसका सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। सारा काम अकेले संभालने पड़ता है, संभाल पाए तो ठीक है, वरना वो प्रोजेक्ट आपका पूरा लॉस मेकिंग हो जाता है। अच्छी बात है, आप मेरे साथ आओ, जुड़ो, 1 साल काम करो, 2 साल काम करो, काफ़ी कुछ सीखो, अपना कुछ बढ़िया स्टार्ट करो, मैं सपोर्ट करूँगा। बट एटलीस्ट एक तरीके से, मैं गलत नहीं बता रहा इन सब चीज़ों को, बट एटलीस्ट एक तरीके से, ताकि मैं भी स्टेबल रहूँ, आप भी स्टेबल रहो। आप मेरे को एक लेटर डाल दो कि मेरे को 2 महीने बाद जॉब छोड़नी है, तो आप छोड़ दो जॉब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम से छोड़ के जाओगे, सामने वाला बंदा डिपेंडेंट है, वो अनबैलेंस हो जाए। जो आप बोल रहे हो मंजिल तक, हमेशा से ये सोचा था कि मुझे यूट्यूबर ही बनना है, मतलब ये कब थॉट आया था कि मुझे यूट्यूबर बनना है और यही मेरा करियर है? 12th क्लास पास करने के बाद मेरा ये था कि मेरे को IIT करनी थी, और मैंने 11th और 12th क्लास में बायजूस का कोर्स लिया हुआ था, पर मैं साथ में अपना जो सेल्फ स्टडी होता है वो मैं सारी RD शर्मा जितनी बुक्स होती सारी पढ़ा करता था। मेरे जो जूनियर है जिनको मैं सिखाता था, वो लोग आज IITian बन चुके हैं। मैं ऐसा मान लो कि मतलब उन्होंने IIT भी निकाल दिया, सारे काम कर दिए। मेरे घर वालों से मैंने बोला कि मुझे कोटा जाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट था कि शायद वहाँ पे जा कुछ हो जाए। एक गाँव का जो बच्चा होता है, इसके पास एक इन्वायरमेंट नहीं है, उसको रहता है कि यार वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा एटलीस्ट, तो वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। तो पापा के ने बोला कि बेटा देख, मेरे तो हाथ पैर टूट लिए, मैं काम कर नहीं सकता। मेरी मम्मी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में खाना बनाते थे, उनको 700 रुपये महीना मिलते थे, और उन्होंने वो 2018 तक काम किया है। थोड़े दिन नहीं, लगातार 10 साल काम किया उन्होंने। जैसे मेरा यूट्यूब का पेमेंट आया तो मैंने उनका सबसे पहले जो भी हटवाया था। आज करीबन 5-6 साल हो गए, और वो बहुत प्राउड इस चीज़ को लेके कि इस एज में जहाँ पर उनको मेरी हेल्प चाहिए थी, 6 साल हो गए, आज तक उन्होंने काम नहीं करा है। तो वो जो 2018 आपके लाइफ का सबसे चेंजिंग पार्ट था। मेरे पापा ने मेरे से बात बोली, बेटा देख हमारे पास पैसा नहीं है कि हम तेरे को इंजीनियरिंग करवा सके और 4 से 5 साल तेरे को घर पे बैठा के खिला सके, तो जो करना है वो अभी कर ले। अच्छा, ये बात साफ कह दी थी उन्होंने। तो मेरे पे एक तरीके से प्रेशर ही आ गया था कि करना ही करना है, अब तो कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो दैट्स वाई फिर अपना जो पूरा एफर्ट्स था मैंने एक जगह पे लगाना शुरू कर दिया। 2018 में जो पहली पेमेंट आई थी वो कितनी थी, और अब आप महीने में कितना कमा रहे हो? पहला यूट्यूब पेमेंट में आया था 7,600 रुपये के आसपास, और वो काफ़ी धीरे धीरे कलेक्ट हुआ था। किसी दिन $0.03, किसी दिन $0.5। बहुत मुश्किल से मेरा वो पेमेंट कलेक्ट हुआ था। 2012 से स्टार्ट हुई जर्नी का फल मेरे को मिला सबसे पहला 2018 के एंड में। फिर वो पेमेंट ग्रेजुअली बढ़ता चला गया, और आज के दिन बताऊँ तो हम यूट्यूब से, मैं आपको मंथली नहीं बताऊँगा, मेरे को जो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ईयरली इट इज़ मोर देन 10 to 12 लाख रुपीज़ मिनिमम, और मैक्सिमम 30 लाख तक जा सकता है अगर हम अच्छे से काम करें, बिकॉज इस ड्यूरेशन में हमने इतना बनाया है। और अकेला कंटेंट क्रिएशन से आज के टाइम पे हमारे पास में
आपको सभी सोर्सेज का मिला के बताऊं तो दिस इज मोर देन 5 to 10 लाख, मतलब 5 to 6 लाख रुपीज। एक साल का 30 लाख से ऊपर, जो कि मतलब किसी भी एक अच्छे मतलब प्राइवेट जॉब में भी पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। आज मैं पता है क्या सोचता हूँ मैं, जब मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो उस दिन एक बात सोची थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बन पाए, बट एक टाइम आएगा जब इंजीनियर्स को हायर करेंगे, और वो चीज मीन्स मतलब अभी भी माइंडसेट में है वो चीज, और वो मैं करके दिखाऊंगा, एक दिन जरूर से होगा। मतलब वो ये कि मोटिवेशन तो कभी छोड़ा ही नहीं है, नहीं है ना? मतलब देखो, आपको जो लाइफ मोटिवेशन देती है ना, सिचुएशन जो सिखाती है, वो दुनिया का कोई भी ट्रैक नहीं सिखा सकता, ये रियलिटी है। तो आप ब्रांड डील्स लेते हो तो ऐसे डिसाइड करते हो कि ये मेरे साथ अलाइन हो रहा है तो ही मैं करूंगा? आज के टाइम पे मैम मेरे पास पर डे 20 से 30 मेल्स पर डे आते हैं, बट उनमें से 70% के आसपास मेल ऐसे होते हैं जो बैटिंग, गैम्बलिंग, रमी या ऐसे होते हैं जो कि एडिक्टिव गेम्स। देखो 2 तरह के गेम होते हैं, स्किल बेस्ड गेम, चांस बेस्ड गेम। अगर हम स्किल बेस्ड गेम प्रमोट कर रहे हैं, लाइक ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, यहाँ तक ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम एटलीस्ट गेम ऑफ चांस नहीं है, वो गेम ऑफ स्किल्स है। लेकिन अगर मैं कोई 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और वहाँ पे सिर्फ हेड एंड टेल के ऊपर ही पूरा का पूरा गेम चल रहा हूँ, तो मतलब वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी ना। तो फिर हमने जो है गेम ऑफ चांस वाले सभी वीडियोस को हमारे प्लेटफॉर्म से बैन ही कर दिया कि हम बनाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे हमें लाख दे चाहे 10 लाख दे। और उसके अलावा अगर कोई अच्छा ब्रांड है, उसके पास अभी फंडिंग नहीं है, हम फ्री में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे हमारे यूजर्स का फायदा होना चाहिए। जो भी हमारी बात हुई, ये समझ में आया कि आपने हलवाई वाला काम भी कर लिया, थोड़ी बहुत दुकानदारी वैसे भी सीख ली जब आप एग वाला बिजनेस कर रहे थे अपने पापा के साथ, फिर आप कंटेंट क्रिएशन में भी आए। तो अभी तक का आपका जो जर्नी है, इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे मिल गई है वो चीज़, वो एक चीज़ जो मुझे करनी है हमेशा के लिए, या अभी आगे सोचा है कि यार और एक्सप्लोर करूंगा, कुछ और करूंगा? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि आज जो कुछ ही मेरे पास है औकात से फालतू दे रखा है, मैं तो साफ बोलता हूँ। मतलब जो कभी सोचा नहीं था ना, वो चीज़ आज मेरे पास में है। लेकिन अब ये है कि आज मेरे पास है तो मैं और बेहतर करना चाहता हूँ। पहले भी यही था कि आज मैं जो हूँ उससे मेरे को अच्छा बनना है, डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। यही है कि मैं आज जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को इसी चीज़ को और बड़े लेवल पे लेके जाना है। और अब माइंडसेट ये है कि मुझे रोजगार देना है जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूथ का देखोगे तो रोजगार है। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी डिग्री कर लेते हैं, बट उनके पास रोजगार नहीं है। हाँ। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स या स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ लोगों में। बट स्किल सीखना ये क्या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए जरूरी है? नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, हर बच्चे का अपने एक अलग इंटरेस्ट होता है दिमाग में। मेन बात आती है कि आप वो स्किल सीखो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ना कि वो जो आपको कोई बोला जा रहा है। अगर कोई बच्चा है जो कि यूट्यूब में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसको कैसे जबरदस्ती बोल दो आप यूट्यूबर बन जाओ? बच्चों में रहता है कि हम स्किल पहचाने कैसे कि हमारे में स्किल क्या है। अभी जैसे कोई बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा होगा इसको, तो वो सोचेगा कि मैं अपनी स्किल कैसे पहचानूं। जिस चीज में आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसी चीज में अपनी स्किल ढूंढना स्टार्ट करो। शुरुआत में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि बनाना है, करना है, किस में करें ये नहीं पता, तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये देखो कि आप कौन सा कंटेंट जो है कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, आप उसी पे वीडियो बनाओ, सबसे बेस्ट है। मोस्टली जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोगों की यही कहानी है कि यार घर वालों ने तो सपोर्ट नहीं किया। तो अभी भी ऐसे हो सकता है हमारे ऑडियंस में भी बहुत लोग हो, हमारे सीको के यूजर्स में भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि यार कुछ और भी नहीं कर रहे। कुछ लोग तो हैं, अब जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि कोई ना कोई जॉब आ रही थी या आप ऑलरेडी ट्यूशन कर रहे थे, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ और भी कर ही भी नहीं रहे। उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जहाँ घर से भी ओपोजिशन आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि यार मेरे को तो कंटेंट क्रिएटर बनना है? जिसको लगता है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन लोगों को लगता ही तो नहीं है कि उनको कंटेंट क्रिएटर बनना है, उनको लगता है कि मेरे को तो पैसा कमाना है। हाँ। दिक्कत ये है, अब वो कंटेंट क्रिएटर का मतलब समझते हैं कि हम तो टिकटॉक पर रील बना लें, इंस्टाग्राम पर रील बना लें, बट एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर द सेंस कि आपकी वीडियो को देखकर कोई कुछ सीख सके या आपकी वीडियो को देखकर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। कंटेंट क्रिएशन का एक्चुअल मतलब लोगों को नहीं पता है। अब अगर एक गाने पे आप मिमिक कर रहे हो सिर्फ वीडियो बनाकर, वो कंटेंट क्रिएशन नाम का है, बट एंड ऑफ द पॉइंट अगर एक्चुअल में पैसा कमाने की बात आएगी, वो तभी आएगी जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तो सिर्फ कैमरा के सामने एक गाने पे डांस कर देते हैं और वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि लोग डांस देखने ही आ रहे हो, कुछ और देखने भी तो आ सकते हैं। हाँ। मैं यही पूछने वाली थी कि ट्रेंड से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बहुत लोग ट्रेंड देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना कि अरे ये अभी ये गाना, अब जैसे ये चल रहा है विकी कौशल का तौबा तौबा चल रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे ट्रेंड आए हैं जो 4 स्टेप रिपीट करो वो सेम एक म्यूजिक पे, तो आपका
वायरल हो जाएगा तो ट्रेंड जो है आपको जस्ट एक पुश देता है ऊपर उठने का, लोगों तक पहुंचने का। किसी ने बहुत खूब कहा है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, कमाते रहना बहुत मुश्किल है। सेम ऐसे ही इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब, एक बार ग्रो होना बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार यूट्यूब आपको ग्रो कर देगा, लेकिन उस ग्रोथ को सस्टेन करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और सेम चीज़ ट्रेंड के साथ में है। मैं मेरी बताऊँ तो मेरे इंस्टाग्राम पर अभी फिलहाल के टाइम में 50,000 फॉलोवर्स हैं। वीडियो बना रहा हूँ 2 लाख व्यूज आ जाते हैं, मतलब जितने मेरे फॉलोवर्स हैं उससे 4 गुना ज़्यादा। हाँ। ऐसे भी लोग दिखाऊंगा जिनके एक इंस्टाग्राम रील पर 100 मिलियन व्यूज है, 50 मिलियन व्यूज है, फॉलोअर्स उनके 1000 भी नहीं है। लोग आए, वीडियो को देखा और ऐसे ही है, चले गए। तो हमें फोर्सफुली किसी को वीडियो नहीं दिखाना, हमें एक वैल्यू ऐड करनी है और यूजर को दिखाना है कि हमारे में कुछ ऐसा है जो कि बाकी लोगों से अलग है, जो आपको अलग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने मेंटेन किया ना तो इसके अलावा फिर कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको दोबारा से लोग आके देखे नहीं। ऐसे मैंने सुना है कि यूट्यूब की जर्नी में भी, इंस्टाग्राम में तो शायद थोड़ा अलग होता होगा, बट यूट्यूब की जर्नी में ऐसा सुना है कि शुरुआत के कुछ लेट्स से 50,000 सब्सक्राइबर्स लाना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर एक पॉइंट के बाद लेट्स से 50,000 से 1 लाख में कम समय लगता है, लाख से 3 लाख करने में और कम समय लगता है, ऐसा होता है? इसमें इतने मिथ है कि लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं रियलिटी बताता हूँ, जो बात आप बोल रहे हो ना कुछ हद तक सही है, बट 80% गलत है। जब हमारी पहली वीडियो वायरल होती है ना तो वो एक बूस्ट पकड़ती है। जैसा मैंने बताया कि यूट्यूब आपको ग्रोथ देता है, तो उस बूस्ट के अंदर आप कितने सब्सक्राइबर अचीव कर पाते हो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अब आपने उसमें CTA ऐड कर रखा है, सब्सक्राइब करने का बोला है या नहीं बोला है, आपका कंटेंट कैसा है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, यूट्यूब ने मौका दिया एक बार उठने का। अगर वहाँ पर आपको अच्छे फॉलोअर्स मिल गए तो वो और ज़्यादा बूस्ट करेगा। जितना कंटेंट लोग देखते जाएंगे, पसंद करते जाएंगे, आपको सब्सक्राइबर्स मिलते चले जाएंगे। 50,000 सब्सक्राइबर आपके हो गए आपकी एक वीडियो से, तो उससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो वो कंटेंट अगर हम नहीं बनाएंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी उधर की उधर ही। तो हमें अच्छा कंटेंट लगातार बनाते जाना है, बगैर ये सोचे ग्रोथ क्या है। हाँ, ग्रोथ को बढ़ाने के बारे में सोचो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं यार ग्रो नहीं हो रहा छोड़ दो प्लेटफॉर्म को, ऐसा नहीं पड़ेगा। बीच में ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि हमारा चैनल इतना नेगेटिव रेस्पॉन्स दे के गया है, ना पूछे की बात। महीने का जहाँ पे 3-3 लाख बन रहा था वहाँ पर हमने 30,000 भी नहीं बनाया। और ये सब होने के बाद भी मतलब हमने छोड़ा नहीं प्लेटफॉर्म को, क्योंकि काम करते जाना है। एक और बात ये पूछनी थी कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने चैनल ग्रोथ भी हुआ, पर एक कॉन्सेप्ट है डेड चैनल्स का, और लोग ऐसे डर के मारे दूसरा चैनल खोल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ये भी एक सच्ची बात है कि हमको नए नए चैनल बनाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर जब भी कोई नया चैनल बनता है तो यूट्यूब उसको खुद से बूस्ट करता है कि एज ए मोटिवेशन लगा लो कि एक नया चैनल आया है, अगर इसको ग्रो नहीं करेंगे तो जल्दी छोड़ देगा। यूट्यूब को भी तो चाहिए ना कि अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के प्लेटफॉर्म पे आए। तो पहली बार जब सीखो ने अप्रोच किया था तब तो हम भी बहुत बड़ा ब्रांड नहीं थे, अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ऐसा लगा कि यार पता नहीं पेमेंट आएगी नहीं आएगी, सही काम है नहीं है। पेमेंट का तब दिक्कत आता ना जब मतलब आप मेरे से पैसे मांगते हैं, हमारा तो रजिस्ट्रेशन फीस इतना है, ऐसा है वैसा है, और बाकी इन सब को मैं काम करते काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो जब अखिलेंद्र जी ने रीच आउट किया मेरे को तो उन्होंने बोला कि भाई आपको एक वीडियो बना के देना है, ऐसा ऐसा वीडियो बना के देना है। तो ठीक है सर, बना के दे देंगे। वीडियो बना के दिया, वीडियो चला, पेमेंट कर दिया उन्होंने। एक वीडियो का पेमेंट आया, फिर ट्रस्ट लेवल और ज़्यादा हो गया। हाँ। पेमेंट का कोई इशू नहीं आया, मतलब थोड़ा रिसर्च कर लिया था कि हाँ अच्छा ब्रांड है, सीखो। तो ऐसे अगर किसी को एडवाइस देना हो शुरू शुरू में, अगर कोई कर रहा है कि किसी कोई ब्रांड अप्रोच कर रहा है, तो क्या ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए एक बार? बिल्कुल, अगर पहली बार कोई ब्रांड अपने पास आ रहा है तो सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि वो पैसे तो नहीं मांग रहा है ना। मतलब कई बार एप्लीकेशन भी मेरे पास आई प्रमोशन करवाने के लिए, जो एक एक वीडियो का मेरे को अच्छा खासा पैसा दे रही है, लेकिन वो बोलते हैं सर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ना 200 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको 500 रुपये का एक बार डेमो अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो। तो अगर कोई क्रिएटर आके बोल रहा है कि आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो, उससे बड़ा स्कैम तो क्या ही होगा। सेकंड चीज, मेल अगर आपके पास आता है तो ये देखो कि कौन से डोमेन से आ रहा है, रजिस्टर्ड डोमेन से आ रहा है या फिर gmail.com से आ रहा है, फिर आजकल बहुत सारे फ्री डोमेन चले हुए हैं उनके थ्रू आ रहा है। तो हमें एक रजिस्टर्ड डोमेन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करो कि जो ब्रांड का ऑथेंटिसिटी है वो कैसा है कैसा नहीं है। इन सब के बाद ही आप ट्रस्ट करो, बिकॉज आज के टाइम पे फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पैसा मांगने वाला ब्रांड फ्रॉड होता है, बगैर पैसा मांगने वाले ब्रांड भी बहुत तगड़ा तगड़ा फ्रॉड कर देते हैं। एक बात बताता हूँ, मेरे एक साथी हैं, उनके 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, उनके पास मेल आता है कि आपको एक वीडियो के हम $800 दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये हमारी एप्लीकेशन का प्रमोशन करना है। उन्होंने सीधे मन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करा, फोन में रन किया, लेकिन वो प्ले स्टोर पर नहीं थी, गूगल ड्राइव में एप्लीकेशन थी।
रन करने के बाद में उनके फ़ोन से काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास चली गई, मीन्स जो डेटा नहीं जाना चाहिए था। अब ये जो चीज़ थी इसके बारे में मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, मैंने उसको सारी कहानी बताई। तो उसने बोला भाई अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो बनाने वाले पे डिपेंड करते हैं वो क्या आपसे मांगना चाहता है। हाँ। इनफैक्ट वो आपके फ़ोन के अलार्म सेटिंग्स, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, वॉलपेपर वगैरह सब कुछ एक कमांड के साथ चेंज कर सकता है। ये जो गेम है ना स्पॉन्सर वाला है, ब्रांड कोलैबोरेशन वाला, इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमें हमारे फ़ोन में हर एक लिंक पे टच करने से पहले सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा, पता नहीं हम किस वेबसाइट पे जाके कौन से एप्लीकेशन पे जाके हमारा क्या चीज़ शेयर कर दें। बिकॉज क्रोम ब्राउजर में अगर आप यूट्यूब चैनल लॉगिन रखते हो तो कुछ कैचे सेव होती हैं उसके अंदर, साथ ही साथ पासवर्ड भी सेव हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर एक डिटेल शेयर हो जाती है। तो अगर आपने किसी वेबसाइट पे जाके गलती से भी येस कर दिया तो वो सारी फिल अपने आप हो जाएंगी। फिल होते ही उनके साथ क्या हो रहा है, मैं उतना टेक का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है कि ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूड करना थोड़ा सा सेफ नहीं है, बस मेरे को इतना पता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ब्रांड को पैसा वगैरह फिर नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ब्रांड पे ट्रस्ट हो जाए तो डेफिनेटली उसके साथ एक लंबे टाइम तक काम करो और फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल ये था कि आपने बीच में बताया था कि आपने YouTube के साथ भी इंटरनल टीम में काम किया है। जी मैम। तो उसकी ऐसी कोई लर्निंग है जो आपको लगा हो कि हाँ ये एक बहुत बढ़िया चीज मैंने शेयर करना है? बड़े यूट्यूबर्स हैं मैम, हाँ। अपने चैनल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले चालू नहीं रखते थे। सेकंड चीज, जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको पास की के बारे में पता ही नहीं है। एक यूट्यूब पे सिक्योरिटी की पास की आप ऐसा लगा लो कि जब आप यूट्यूब चैनल को लॉगिन करते हो, जीमेल आईडी को लॉगिन करते हो, तो एक फिजिकल की आती है पेन ड्राइव के जैसी, उसको कंप्यूटर में लगाओगे तभी यूट्यूब चैनल लॉगिन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। सिक्योरिटी कोड्स के बारे में लोगों को नहीं पता। इन केस अगर आपका चैनल आपके हाथ से बिल्कुल चला जाए, आपके पास ना आपका फ़ोन है, ना आपका सिम कार्ड है, ना आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जीमेल एड्रेस याद है, अब आपके जो पासकोड्स हैं जो यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है एक पीडीएफ फॉर्म में, आप उनसे आपके चैनल को रिकवर कर सकते हो। लोग यहाँ तक रिकवरी मेल और फ़ोन नंबर भी सेट करके नहीं रखते। तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, तो बच्चे तो कितने ही करते होंगे। साथ ही साथ जब भी कोई ब्रांड कोलैबोरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसे को देखकर किसी भी अरे गरे ब्रांड का प्रमोशन कर देते हैं, मगर ये रिसर्च करे कि वो ट्रस्टेड है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको तो पैसा मिल गया 1 लाख रुपए, लेकिन पता चला कि जिस ब्रांड का आपने प्रमोशन किया है वो लोगों के 50 लाख लेके भाग गई। क्योंकि अगर कोई 1 लाख रुपए को आगे दे रहा है ना, तो इसका मतलब उसे प्रॉफिट कमाने के लिए आया, तो वो प्रॉफिट कमाएगा। तो हमेशा अपना प्रॉफिट मत देखो, सामने वाले का भी देखो, और अपने चैनल पे हर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करो ताकि इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा अपने सिर्फ अभी के लिए आपका अपना YouTube चैनल के लिए आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, साथ ही टीम को थोड़ा सा और अच्छा और बड़ा बनाना है। हाँ। और इसी यूट्यूब चैनल के जरिए लाखों बच्चों को स्किल सिखाना है जिनसे कि अपनी लाइफ में खुद पे डिपेंड, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। हमारा टारगेट ही। अगर हमारी ऑडियंस आपको देखना चाहती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कहाँ मिल सकते हैं आप? इंस्टाग्राम पे हवा सिंह तनवर के नाम से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे कंफर्ट अर्निंग, और सीखो पे तो यूट्यूब सीक्रेट शो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ। वहां पर तो मतलब ज्ञान का पिटारा है। सही है। थैंक यू सो मच हवा सिंह, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। You too, man.